अपने बच्चों के हवाले से किसी पर भरोसा ना करें, किसी पर भरोसा। यानी आप किस पे भरोसा करेंगे? रिश्तेदार, पड़ोसी? अभी ये जो ली मार्केट वाला वाकया हुआ, वो कौन था मरदूद खबीस जिसने 6 साल के बच्चे को कत्ल कर दिया ज्यादती के बाद? ठीक है, वो उसका पड़ोसी था, कत्ल करके ऊपर से लाश गली के अंदर फेंक दी। ये आपके शहर में हो रही है बात। ऐसे लोगों को तो चौक के ऊपर खड़ा करके गोलियां मार देनी चाहिए, संसार करना चाहिए सबके सामने। यानी आप 6 साल का बच्चा जहन में लेकर आए हैं, आप तसव्वुर कर सकते हैं? अभी जो पंजाब में वो मुंतहा बच्ची का केस हुआ, दुकान से वो चीज लेने के लिए गई थी और उसको ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। ये कोई दुरे जाहिलियत के वाकयात में आपको सुना रहा हूं कि बच्चियों को जिंदा दरगोर किया गया। दुरे जाहिलियत में ये होता था। ये जो हमारे माशरे में हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ये तो अभी के वाकयात है, रिसेंट वाकयात है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो मेरे भाइयों, दरिंदों का मुआशरा, हमारे अतराफ अगनाब में दरिंदे दनाते फिर रहे होते हैं। उनके रहमो करम पर अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को कतल न छोड़ें। और दो टोक ये बात है, चाहे कोई प्रोफेसर हो, चाहे कोई कारी हो, चाहे कोई पीर हो, चाहे कोई दुकानदार हो, मजहबी तौर पर भी दो टोक ये बात बता रहा हूं, अपने बच्चों और बच्चियों के हवाले से किसी पर भरोसा न करें। ऐसे बहुत सारे वाकयात हमारे माशरे के अंदर मौजूद हैं। अपने बच्चों को अपनी नजरों के सामने रखें, अपनी आंखों के। एक लम्हे का वाकया होता है। अब आप सोचिए उस मां के दिल पर क्या गुजर रही होगी जिसका 6 साल का बच्चा इस तरह मरा। उस मां के दिल पर क्या गुजर रही होगी जिसकी फूल जैसी मुंतहा बेटी इस तरह मोट के घाट उतार दी गई। दरिंदगी की इंतहा हो गई। ये हमारा, और अपने मुआशरे के अंदर अपनी चीजों को देखें। अगर आप ये समझे ना कि मेरी इज्जत अलग है, दूसरे के साथ वाकया हुआ उसका वाकया, नो, आपको खड़ा होना पड़ेगा अपने मोहल्ले के अंदर, अपने इलाके के अंदर। आप अल्लाह से डरे। आप लोगों से क्यों डरते? लोग आपको खिलाते, अल्लाह खिलाता। यर्जुकु मन यशाउ बिगैरि हिसाब। किसी का आपके दिल के अंदर खौफ नहीं होना चाहिए बजुज़ रब ताला। अगर किसी के साथ ज्यादती हो रही है, आप उसके लिए आवाज उठाएं, उसके लिए खड़े, और अपने घर के माहौल को, अपनी चार दीवारी को अच्छा बनाएं। सबसे अहम चीज ये है मेरे भाइयों, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, यानी अपनी ज़ौजा को, अपने घर के हर फर्द को नमाजी बनाएं, तिलावत कुरान करने वाला बनाएं। दिल में गुनाह की तरफ मैलान ही पैदा नहीं होगा। नमाज बुराई से रोकेगी, तिलावत कुरान उन्हें गुनाह की तरफ नहीं जाने देगा। और अगर आपके पास टाइम है ना, आप फारिग हो जाते हैं, 2 घंटे मोबाइल में घुसने के बजाय आप मस्जिद में आ जाए। सबसे अहम, अल्लाह वालों की सोबत इख्तियार करें। शहवत परस्ती से बचने का एक मुजर्रब तरीका है अल्लाह वालों में बैठना। पहले ये बाकायदा किया जाता था कि टाइम होता था, वो आके अल्लाह वालों में बैठ जाते थे और अल्लाह अल्लाह किया करते थे, जिक्रुल्लाह किया करते थे। उनकी सोहबत आपको गुनाह से दूर कर देगी। बहुत सारी चीजों में आप मुब्तला होने जा रहे होंगे, उनकी सोहबत की वजह से आप गुनाहों से बचने में कामयाब हो जाएंगे। आप अल्लाह वालों के पास आके बैठे, अल्लाह का घर मस्जिद, आपके पास 1 घंटा है, आप आके 2 पारे तिलावत कर लेना। मस्जिद खुली हुई है, आप आके बैठे तिलावत कुरान कर लेना। लेकिन हम मस्जिद में आते हैं, नमाज पढ़ते हैं और ऐसे निकलते हैं जैसे पता नहीं मस्जिद में हम बैठेंगे तो छत ही हमारे ऊपर गिर जाएगी। ये हाल हमारा हो चुका। भागना जिस तरह नहीं, वो पिंजरे से परिंदा भागता है, इस तरह हम लोग रश में बासों का सीढ़ियों पे देखता हूं, जिस अंदाज में निकल रहे होते हैं पता नहीं कोई लॉकअप का दरवाजा खोला गया और सारे निकल रहे। भाई अल्लाह का घर है, यहां तो जितना टाइम गुजारो उतना सांस लेने पर भी आपको सवाब मिल रहा है। आप मस्जिद में आके बैठे, खानकाहों में जिक्रुल्लाह की महाफिल के अंदर बैठे, अल्लाह वालों की सोहबत को इख्तियार करें और अपने आप को मसरूफ रखें। अच्छे मशागिल ये बहुत जरूरी है, वरना जो फारिग दिमाग होता है वो शैतान का खिलौना होता है और उसकी वजह से शैतान बर्बाद करता है। और आखिरी चीज इसके अंदर, इस पे मैं मजीद भी इंशाल्लाह गुफ्तगू करूंगा, लेकिन अभी सरे-दस्त, अपने आप को हर वक्त अल्लाह के हुजूर तसव्वुर करें। जब ये कैफियत होती है ना कि मेरा रब मुझे देख रहा है, अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मेरा रब शाहरग से ज्यादा करीब है।
शऊरे जाते खुदा, एहसास कि मेरा रब मेरे करीब है, वो मुझे देख रहा है, आपकी फिर खलवत और जलवत बराबर हो जाएगी। कई ऐसे लोग हैं जो गुनाह नहीं करते, लोग क्या कहेंगे, ऐसे गुनाह है ना कहीं कि वो इसलिए नहीं करते कि भाई मैं ये करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, इसने ये कर लिया, यानी लोगों की वजह से गुनाह से बच गए। अब खलवत में गए तो लोग तो नहीं, वो गुनाह में मुब्तला हो जाएगा। लेकिन अगर उसका शऊरे जाते खुदा ये है कि मेरा रब मुझे देख रहा है, अब लोग हो या ना लोग, जो लोग ना हो मैटर ही नहीं करता। वो जलवत में है तो कौन देख रहा है, और खलवत में है तो कौन देख रहा है, वो गुनाह से बचने में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि उसने अपना ताल्लुक अपने रब से मजबूत कर लिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमें इस चीज की अशद जरूरत है। एक सेकंड के लिए भी अपने बच्चों को अपनी नजरों से ओझल ना करें, किसी पर एतमाद ना करें, अपने बच्चों की खुद हिफाजत करें, अपनी नजरों के सामने रखें। अपने सर से उतारने के लिए उन्हें मोबाइल दे दिया, घरों के अंदर ये हो रहा है, ठीक है। मैं तो इस पे शदीद बात, हमारे घर पे अगर इस तरह घर वाले मोबाइल दे दे तो मैं नाराज हो जाता हूं। अभी बीच में एक बार बच्चों ने थोड़ा ज्यादा छुट्टियों के अंदर यूज करना शुरू किया तो मैं उनके टैब वगैरह जो थे वो गाड़ी में रख दिए, कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। उसकी वजह क्या कि हमारी सारी मेहनत के ऊपर क्या फिर जाएगा, कब उस पर क्या ऐड आ जाए, एल्गोरिदम के अंदर कब कौन सी वीडियो सामने आ जाए, आप कैसे बचाएंगे। आप खुद उन्हें टाइम दें, रोजाना बच्चों को अपने पास बिठाएं, आधा घंटा पौना घंटा उनकी गुफ्तगू के जरिए तरबियत करें, अपने साथ दीनी महाफिल में लेकर आएं, अपने साथ नमाज के लिए लेकर आएं, अपने साथ वापस लेकर जाएं। इन सारी चीजों का हमने ख्याल रखना होगा। अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो आप यकीन कीजिए कि फिर मामला हमारे हाथ से निकल जाएगा। और अपने माशरे के अंदर जो इस तरह के दरिंदा मिजाज लोग हैं उनसे अपने बच्चों को बचाएं। इवन शादियों में भी लेकर जाएं, जो खानदानी प्रोग्राम होते हैं, अपने बच्चों को अपने साथ। मतलब इतना जमाना खराब हो गया कि अब कैसे आप भरोसा करें। ऐसे ऐसे वाकयात हैं, मैं आपको मेरे पास यानी मैं आपको बता नहीं सकता। कुछ वाकयात तो वो है जो रिपोर्ट होते हैं, एक बड़ी तादाद वो है जो रिपोर्ट नहीं होती, हमारे पास आते हैं। ऐसे ऐसे वाकयात रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सुन के यकीन नहीं आ रहा होता, रात की नींद उड़ जाती है कि ये हमारे माशरे में हो क्या रहा है, ऐसा हो रहा है। तो आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। अपने बच्चों की तरबियत करें और अपने बच्चों को बाशऊर भी बनाएं, उन्हें बताएं कि क्या क्या चीज सही है, क्या क्या चीज गलत है, किसी पर भरोसा नहीं करना और अपने आप को कैसे बचाना है, वरना इस तरह के वाकयात हमारे माशरे को बर्बाद कर देंगे। इसीलिए अल्लाह करीम ने इब्तिदान फरमा दिया कि कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व कुल लिल मुमिनाति यगुद्दुना मिन अब्सारिहिन्ना। ईमान वाले मर्दों से फरमा दीजिए कि अपनी नजरों की हिफाजत करें और ईमान वाली औरतों से फरमा दीजिए कि अपनी नजरों को नीची रखें। नजर की हिफाजत इंतहाई अहम है और हम सबको आज अपनी नजरों की हर तरह से हिफाजत करनी चाहिए ताकि हम फितने में मुब्तला ना हो जाए। मैं अल्लाह के हुजूर दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हमारे अहवाल पर रहम फरमाए, हमें अच्छी फिक्र अता फरमाए, रूहानियत अता फरमाए और इन फितनों से, इस पुरफितन ज़माने में हमें अपने आप को, अपने घर वालों को, अपने मुसलमान भाइयों को, बहनों को, बच्चों को बचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन।